करते कभी, आंख अपनी आंसुओं से नम नहीं करते कभी, मौत को सीने लगाते गम नहीं करते कभी, शान से हमने लुटाई है वतन पर जिंदगी, हिंद के बेटे हम मातम नहीं करते कभी। एक बार जोरदार तालियां अभिमन्यु तरंग। कार्यक्रम आयोजित हुआ है और बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं बड़े भैया अनुज अवस्थी साहब। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। अभी तक बहुत अच्छा ये आश्वस्त हैं, फिर भी संचालन कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। मैं 4 पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत कि अभी भोलेनाथ शंकर भगवान का एक शिवरात्रि मनाया गया भैया, वहां से शंकर भगवान को, भोलेनाथ को ऐसे बताया गया कि शंकर भगवान भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं। मैं 4 पंक्तियों से प्रमाणित करने की आवश्यकता, 4 पंक्तियां देता हूं कि देवों के हैं देव महादेव से भी बढ़कर, दुनिया में बोलो कैसे दानी कहलाएगा। देवों के हैं देव महादेव से भी बढ़कर, दुनिया में बोलो कौन से दानी कहलाएगा। कालों के हैं काल महाकाल विकराल नाथ, क्रोध में जो आ गए तो काल घबराएगा। और जिनके कंठ में बसा है विष इतना कि थोड़ा गिर जाए सब कुछ मिट जाएगा। आप ही बताएं ऐसे भोले महाकाल जी को भांग व धतूरा गांजा नशा कर पाएगा। आप ही बताएं वैसे भोले महाकाल जी को गांजा व धतूरा भांग नशा कर पाएगा। बहुत धन्यवाद। मैं अभिमन्यु शुक्ल भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश महाराज की बसाई हुई नगरी कुश भवनपुर से आपके बीच में हूँ। अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां। स्वागत कि यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके, ताड़का सुबाहुवादि मारे मेरे राम जी। और बड़े बड़े दानवों का करके समूल नाश, श्रापित अहिल्या को तारे मेरे राम जी। और केवट निषाद राज को गले लगाए तथा, केवट निषाद राज को गले लगाए तथा, सेबरी के बेल स्वीकारे मेरे राम जी। और राम के समस्त भक्त आश्रित हैं राम जी के, और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम। और स्वयं भक्तों के सहारे। जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, भगवान श्री राम काल्पनिक थे। स्वागत वाह कि नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं। राम ही अनंत और राम ही अखंड एक, मूर्ख तुझे सत्य उस जाप का पता नहीं। और राम की कृपा दृष्टि यदि पड़ जाए कभी, होगा रोग दूर व संताप का पता नहीं। और राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही जिन्हें खुद अपने बाप का पता। स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद अभिमन्यु। राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही जिन्हें खुद अपने ही बाप का पता। वाह 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 वाह। नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य। स्वागत। लेकिन दुष्ट मानते कब हैं? नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं। और राम ही अनंत और राम ही अखंड एक, मूर्ख तुझे सत्य उस जाप का पता नहीं। और राम की कृपा दृष्टि यदि पड़ जाए कभी, होगा रोग दूर व संताप का पता नहीं। और राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही जिन्हें खुद अपने ही बाप का पता नहीं। स्वागत। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब रामचरितमानस पर टिप्पणियां दिखाई जाती है और कहा जाता है कि रामचरितमानस में जातिवादिता बताई गई है, तो अपने 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे, कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। कि वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे, कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। और जन्म से महान नीच धरा पर कोई नहीं, इसलिए हरी साग और बेर खाते हैं। कर्म ही प्रधान था कर्म ही प्रधान सदा, वेद पुराण यही सबको समझाते हैं। और चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। और धीरे धीरे हमारे भैया शौर्य गायब होता रहा, उसका कारण क्या है? हमने हमसे एक मित्र ने कहा भैया कि अगर अकबर को पढ़ाया गया है, मुगलों को पढ़ाया गया है, तो राणा प्रताप को भी पढ़ाया गया है। हमने कहा कि अकबर के पिता का क्या नाम था, तो उन्होंने बताया कि हुमायूं था। हमने कहा हुमायूं के पिता का क्या नाम था, तो उन्होंने बताया बाबर। हमने कहा अच्छा पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था, तो मौन हो गए। ये कल्पना है
स्वागत शौर्य इतिहास वाले पन्ने फाड़ दिए गए और हम भूल गए वीरों की कहानियां, और घनघोर षड्यंत्र रचा गया देश में तो पाठकों से दूर हुई अमर बलिदानियां, और देश के दुश्मनों ने जाल ऐसा रच दिया भूले संस्कार और करते मनमानियां, और रंग दे बसंती चोला बम बम गाने वाले गाने लगे आज हम शीला की जवानियां, गाने लगे आज। वाह 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 वाह। और सुनिएगा कि भैया कि मातृभूमि के निमित्त उर्मे अगाध प्रेम अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की, और मुख में लगाम दोनों हाथ तलवार लिए पीठ पे संभाले हुए राज्य के निशाने की, और शत्रुओं पे कौद कौद बिजुली से गिरती रही दुश्मनों के रण में उतार रही पानी की, और बैरियों के दांत खट्टे करके ही दम लिया कोटि कोटि वंदना है झांसी वाली रानी, कोटि कोटि वंदना है झांसी वाली। चार पंक्तियां और सुनिएगा भैया कि साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। हमको याद करने की क्या स्वागत। वाह वाह। साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए, और बैरियों के रुंड मुंड काट काट के गिराते हल्दी घाटी वाली वो निशानी याद कीजिए, और चपला सी चमक रही थी तलवार जहां चेतक के टाप की रवानी याद कीजिए, और खाए रोटी घास के भी विचलित हुए नहीं भाला वाला योद्धा की जवानी याद की, भाला वाला योद्धा की जवानी। और हमारे एक जब हम यहाँ आए तो हमारे एक बहुत प्रिय मित्र रमेश रागी जी यहाँ मौजूद थे, और सुनिएगा भैया कि एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए, और नागों वाला विष यदि चंदन में घुल जाए विष को उतार वृक्ष अमृत से सींचिए, और मित्र को बनाइए स्वाभिमानी और संस्कारी चरित्रवान गुणवान संस्कार कीजिए, और संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। वाह वाह वाह। संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। चार पंक्तियां और सुनिए कि हमें कैसे मित्रों से सावधान रहना है और कैसे मित्रों का साथ छोड़ना है। स्वागत। कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। हाँ। कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए, और मीठी मीठी बात कर अपना निकाले काम ऐसे मित्र से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए, और मित्र तुम्हारा यदि शत्रुओं के साथ दिखे ऐसे मित्र से भी रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, और मित्रता के मटके में शत्रुता का बीज दिखे मटके को वहीं पर फोड़ देना चाहिए। वाह 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 वाह। अच्छा है। वाह 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 वाह। और अब वो दादा बैठे हैं, अभी बुजुर्गों की बात चल रही थी, बुजुर्ग ऐसे हैं। अंबर भैया सुनिएगा बुजुर्गों के लिए दो छंद। स्वागत। कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। बूढ़े जामवंत के मुष्टिका प्रहार से ही असुरों की हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं। और बूढ़े थे पितामह अस्त्र उठाए जब रणभूमि की दिशा दशा मोड़ देते हैं। और बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानित दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा है, अच्छा है। वाह 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 वाह। और सुनिएगा तो शास्त्र संबद्ध प्रमाण था, आधुनिक इतिहास में भी बूढ़े कम नहीं रहे हैं। स्वागत। बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए किंतु अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए किंतु अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। 80 की उम्र में बहादुर कुंवर शाह मार मार कर फिरंगियों का दर्प तोड़े हैं। और बूढ़े बाबा दीप सिंह कट गया शीश किंतु धड़ से ही लड़ युद्ध की दिशा मोड़े हैं। और भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं सौर इतिहास में नवीन पृष्ठ जोड़े हैं। भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं सौर इतिहास में नवीन पृष्ठ। एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत। कि चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, रो रो कर दिन रात आबरू हाय वो खोती रहती हैं। जिस्म नोचकर खाते रहते दर्द नहीं है सीने में, गूंज रही है हरदम चीखे दम घुटता है जीने में। चटक चांदनी में ना जाने कैसा ये अंधियारा है, कैसे कह दो जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दो जग से न्यारा
हमारा है कि बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है, बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है, छोटी छोटी बातों पर खूब सुनाया जाता है, कुत्तों की तो मौज बहुत है, दुआ दवा सब होती है, घर में पार्टी रोज मनाते मैया भूखी रहती है, जिसके लिए तो दुनिया जीता उससे ही तो हारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं।